बड़ी खबर से गुर्जर आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने गहलोत सरकार को राहत दी है और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा है कि आरक्षण पर रोक नहीं लगाई जाएगी, यानी आरक्षण पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि यह हाईकोर्ट का अंतरिम आदेश है। हाईकोर्ट द्वारा रोक न लगाने को चुनौती दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और अभी अभी सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि गुर्जर आरक्षण पर रोक नहीं लगेगी। सुशील पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। सुशील, और क्या कुछ अपडेट है? गहलोत सरकार के लिए एक बड़ी राहत मानी जा सकती है इसे। जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर से एक बड़ी राहत गहलोत सरकार के लिए है। हालांकि जिस तरह याचिकाकर्ता ने फिलहाल राजस्थान हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी और ये कहा था कि जब इस पूरे मामले में आरक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी पेंडिंग है तो इस प्रकार का आदेश फिलहाल राजस्थान हाईकोर्ट नहीं दे सकता है, लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये हाईकोर्ट का अंतरिम आदेश है और वो इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं सरकार को एक बड़ी राहत है और ये साफ है कि जो आरक्षण फिलहाल राज्य सरकार की तरफ से दिया गया था वो फिलहाल कंटिन्यू रहेगा और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किसी भी प्रकार से इस पूरे फैसले पर रोक नहीं लगाई गई है। यानी कि एक बड़ी राहत फिलहाल राजस्थान सरकार के लिए है। और अब इसमें देखना यह भी होगा कि हाईकोर्ट में जब इस पूरे मामले की सुनवाई होगी तो हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता अपनी क्या कुछ दलीलें रखेंगे, लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से याचिकाकर्ता को राहत नहीं मिल पाई। जी सुशील, तो जिस तरीके से जो आरक्षण दिया गया गहलोत सरकार की तरफ से, एक तरीके से देखा जाए तो सुनवाई हाईकोर्ट में भले ही चलेगी लेकिन लोगों को इसका फायदा मिल सकेगा। जी बिल्कुल, साफ तौर से देखिए अगर सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश पर अगर रोक नहीं लगाई है तो निश्चित रूप से सरकार ने जो राहत गुर्जरों को दी है 5% आरक्षण देकर वो बरकरार रहेगा और जो फायदा उनको मिलना है वो मिलता रहेगा। याचिकाकर्ता ने ये कहा कि जब इंदिरा साहनी के जजमेंट को ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करना है तो ऐसे में इस प्रकार के आदेश को हाईकोर्ट कैसे दे सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये हाईकोर्ट का अंतरिम आदेश है और इसलिए हम इस आदेश में कुछ भी इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो ये साफ है कि हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई है, यानी कि जो फायदा गुर्जरों को मिलना है वो मिलता रहेगा। बिल्कुल, फायदा लोगों को मिलता रहेगा। सुशील, आप हमारे साथ जुड़े रहे। जयपुर से इस वक्त सचिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सचिन, आपसे अब जरा सा जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने आज ये फैसला दिया है ये कितना महत्वपूर्ण है और किस तरीके से इस फैसले को अब देखा जाए? देखिए, ये जो पूरा फैसला है इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज ये कहते हुए याचिकाकर्ता ने याचिका लगाई थी कि राजस्थान हाईकोर्ट पिछली 2 सुनवाइयों में स्टे एप्लीकेशन पर सुनवाई नहीं कर रहा है, यानी स्टे नहीं दे रहा है या ना ही स्टे एप्लीकेशन को खारिज कर रहा है। उस बात को लेकर आज हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाएगी तो सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने फैसले में साफ किया, जैसे कि हमारे सहयोगी बता रहे थे कि ये हाईकोर्ट का अंतरिम फैसला है, उसमें सुप्रीम कोर्ट कोई भी दखल नहीं देना चाहता है। लेकिन इसका ऑल ओवर इम्पैक्ट देखें तो ये होगा कि जो 5% आरक्षण गुर्जरों को मिल रहा था, गुर्जर सैद्धांतिक अन्य 5 जातियों को, वो लगातार मिलता रहेगा। हालांकि अभी भी हाईकोर्ट में ये फैसला होना बाकी है कि हाईकोर्ट इस पूरे फैसले मामले में स्टे देता है नहीं देता, क्योंकि आज की जो एप्लीकेशन लगाई गई थी वो मात्र इस बात को लेकर लगाई गई थी कि पिछले 2 सुनवाइयों में हाईकोर्ट ने स्टे देने से इनकार कर दिया और ना ही स्टे एप्लीकेशन पर कुछ सुनवाई की। हालांकि 22 तारीख को हाईकोर्ट ने स्टे एप्लीकेशन पर सुनवाई तय की है। अब देखना ये होगा कि जो 22 अप्रैल को हाईकोर्ट में सुनवाई होगी उसमें क्या स्टे एप्लीकेशन में बहस होती है और अगर बहस होती है तो फिर क्या इस पूरे विधेयक को स्टे किया जाता है या नहीं। जी बिल्कुल, इस पर भी हर किसी की नजर होगी। और एक और चीज सचिन, जिस तरीके से पेच फंसता हुआ पहले हमने देखा है कि कोर्ट में जाकर के यह मामला अटक जाता था, लेकिन अब अगर हाईकोर्ट ने स्टे नहीं लगाया, सुप्रीम कोर्ट अब इसमें दखल नहीं देगा, साफ तौर पे अंतरिम आदेश है हाईकोर्ट का, यह कह चुका है, तो ऐसे में माना यह जाए कि यह पेच अब शायद ना फंसे, हालांकि सुनवाई तो होनी है। देखिए, ये तो सुनवाई पर ही निर्भर कर रहेगा कि जब स्टे एप्लीकेशन सुनवाई होती है तो उस समय दोनों पक्षों के तर्क क्या रहते हैं। देखिए, गुर्जर समाज की ओर से सरकार पैरवी कर रही है, वहीं जो याचिकाकर्ता है उनके अपने तर्क है। तो ये स्थिति तो जब सुनवाई होगी उसके बाद ही साफ हो पाएगा, लेकिन गुंजाइश शायद कम ही है कि इस बार मामला हाईकोर्ट से निकल पाएगा, क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियां सब भी बनी हुई है उससे यही लगता है कि शायद एक बार फिर ये जो मामला है वो हाईकोर्ट में शायद फंस सकता है, क्योंकि जिस तरह के
जो 50% की सीलिंग को पार किया गया इस बार, उसके पीछे सरकार का तर्क है कि जो आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया गया उसमें भी 50% की सीलिंग पार हुई है। लेकिन उसमें सबसे बड़ा पेश ये है कि जो आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया गया उसे लोकसभा ने पास किया है, वो संविधान की 9वीं अनुसूची में डाला गया। और हर बार जब जब गुर्जरों का आरक्षण फंसा है तब तब यही मामला सामने आया कि या तो सरकार उसे संविधान की 9वीं अनुसूची में डलवाए, वरना ये 50% की जो सीलिंग है वो सरकार पार नहीं कर सकती। इस बार भी वही स्थिति दोबारा पैदा हो गई है। तो ये कहना तो शायद ठीक नहीं होगा कि मामला आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि अगर हाईकोर्ट से मामला निकलता है तो उसके लिए सरकार को मजबूत पैरवी करनी होगी, कुछ ऐसे तथ्य कोर्ट के सामने रखने होंगे जिससे कि कोर्ट सेटिस्फाइड हो सके कि 50% की जो सीलिंग है उसे पार किया जा सकता है। बिल्कुल। सुशील, यही चीज आपसे समझना चाहेंगे कि जो 50 और 60 के बीच का मामला है, जब आर्थिक आधार पे आरक्षण दिया गया तो 60 तक पहुंचता जा रहा है सीलिंग, तो ऐसे में क्या ये दलीलें काम कर पाएंगी या फिर मामला यहां भी अटकता हुआ दिख रहा है? क्योंकि राजस्थान में 50 को क्रॉस करता है अगर 5% आरक्षण मिलता है तो। जी देखिए, पहले ये समझना हमें होगा कि जो इंदिरा साहनी का जजमेंट था वो 50% आरक्षण के कैप को डिसाइड करता है, लेकिन जो आरक्षण दिया गया है राजस्थान सरकार की तरफ से वो आरक्षण फिलहाल उस कैप के अंतर्गत ही आ रहा है, क्योंकि जिस तरह राज्य सरकार को एक अधिकार होता है, वो अपने अधिकारों के तहत अगर बात करें तो वो वित्तीय रूप से या जो जातीय रूप से अगर पिछड़े हैं तो उनके रिजर्वेशन की क्वांटिटी को बढ़ा और घटा सकते हैं। ये इंदिरा साहनी के जजमेंट में पहले ही क्लियर हो चुका है। इसीलिए केंद्र सरकार ने जो आर्थिक रूप से आरक्षण दिया गया था उस आरक्षण में भी अपने तरफ से जवाब दाखिल करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने 50% के उस आरक्षण के कैप को नहीं टच किया है। तो ये साफ है कि राज्य सरकार ने जो 5% आरक्षण दिया है वो फिलहाल 50% के उस आरक्षण के कैप को कितना बढ़ाता है जितना याचिकाकर्ता क्लेम कर रहे हैं वो देखना है, और उसकी फिलहाल वो डिमांड कर रहे हैं कि हाईकोर्ट इस पूरे मामले का परीक्षण नहीं किया। हाईकोर्ट ने फिलहाल इस पूरे मामले पर किसी भी प्रकार से उस पर राज्य सरकार के इस नोटिफिकेशन पर नहीं लगाया। सुशील, तो वो भी देखना अहम होगा, लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने राहत तो जरूर दी है गहलोत सरकार को। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। सचिन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत इस वक्त दी है गहलोत सरकार को 5% गुर्जरों को आरक्षण देने के मामले में।